हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी धीमान एंड यू आर वाचिंग धीमानस एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले एडवांस में डिसाइड करेंगे हाउ मच, कितना पैसा स्पेंड करना है, व्हाट टू स्पेंड, और किस चीज़ पे पैसा स्पेंड करना है, कितना पैसा स्पेंड करना है और किस चीज़ पे स्पेंड करना है। सो सबसे पहले इसमें पॉइंट आएगा डिटरमाइन अमाउंट नीडेड। एक्चुअल फंड्स आपको कितने चाहिए, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, ये पहला स्टेप होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। जब आपने ये सोच लिया कि आपको इतने पैसों की ज़रूरत है, हम एग्जांपल लेंगे 10 लाख रुपीज़ की, आपको 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, फिर आप ये सोचोगे ये पैसा कहाँ से आएगा। सेकेंड स्टेप इज़ रिलेटिंग टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मीन्स हम कहाँ से पैसा प्रोक्योर करेंगे, जो कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। तो इसमें दो सोर्सेज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दे आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लाइक आप शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स यूज़ कर सकते हो, ये सब आपके इंटरनल सोर्सेज हैं। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, मीन्स हम जो पैसा रेज करेंगे आउटसाइड द फर्म। सो हेयर वी आर रेफरिंग टू द डिबेंचर होल्डर्स। हम बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं। अब पहले हमें क्या था, अमाउंट 10 लाख्स हमें चाहिए, सोर्सेज भी डिटरमाइन कर दिया। फिर हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी, वेदर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी पढ़ा था, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। लास्ट वीडियो में मैं फाइनेंशियल डिसीजंस बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू पहले वो वीडियो देखो, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर आएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे दो रीजंस हैं, देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आपके पास पैसा हो। ऐसा ना हो आपने किसी को पैसे पे करने हैं एंड यू डोंट हैव मनी, आपने कोई एसेट खरीदना है, यू डोंट हैव मनी, आपका बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं है, यू डोंट हैव मनी टू पे सैलरी टू द वर्कर्स, यू डोंट हैव मनी टू पे रेंट। सो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें देखना पड़ता है, दैट जो हमारी फर्म है that should not raise resources unnecessarily। बिना मतलब से हम resources नहीं obtain करेंगे, बिकॉज अगर हम बिना सोचे समझे लोन लेते जाएंगे तो हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। सो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, हमारे पास हमेशा सफिशेंट फंड्स होने चाहिए टू मीट आवर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एंड सेकेंड इज़ इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी इकट्ठे ना करो, इतने ज़्यादा लोन्स ना लो ताकि वो आप पे एक बर्डन बन जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग फोकस करती है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए। लंबे समय के लिए भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, विच इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझा देती हूँ, लॉन्ग टर्म इन नेचर, जैसे एसेट खरीदना है, लैंड खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, इट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फंड्स लॉक होते हैं, तो ये हमें बहुत क्रूशली इस चीज़ को प्लान करना पड़ता है कि हमने कौन सी मशीनरी बाय करनी है, कौन सी मशीनरी हमें बाय नहीं करनी है। फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग आती है, जो हम बजट्स बनाते हैं। बजट्स का मतलब आपको पता ही होगा, हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि इस साल में, यूजुअली इट इज़ मेड फॉर 1 ईयर, इस साल में हम इतनी इनकम रखेंगे, इतने खर्चे करेंगे, ये सारी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाएंगी। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू कवर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनियो। कलेक्शन ऑफ फंड्स। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे पढ़ाई है सोर्सेज ऑफ फंड्स, हम फंड्स को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, और उसके बाद ही हम उसको यूटिलाइज करने का सोच सकते हैं। एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी हम फंड्स प्रोक्योर करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, डेट एज वेल एज इक्विटी। सो हम इसी स्ट्रक्चर को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं
कि हमने अपने बिजनेस में कितनी डेट यूज़ करना है, कितना कैपिटल कितना इक्विटी यूज़ करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाता है हमारे बिजनेस के लिए, जिसमें ना ही डेट ज़्यादा हो ना ही इक्विटी ज़्यादा हो। आइडल रेशो हमारी 2:1 है एंड सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स यही रेशो स्टक करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ अपहिल टास्क, इतना ईजी नहीं होता ये रेशो को स्टक करना। थर्ड पॉइंट इज़ इन्वेस्ट इन राइट प्रोजेक्ट्स, सही जगह पैसे इन्वेस्ट करने हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हेयर। Suppose you have option to buy two machineries, machinery A and machinery B. The cost of both the machineries is 10 lakh. ये भी 10 लाख की है, ये भी 10 लाख की है. But monthly you are earning 10,000 from machinery A and you are earning 12,000 from machinery B. So obviously you will prefer machinery B because उसका cash inflow ज़्यादा है. सो इन्वेस्ट इन राइट प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को हम चूज़ करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन एक तरह वर्किंग ऑफ बिजनेस हो गया कि हमारे पास अगर पैसा होगा तभी हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चल सकता है, तभी हम फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पे कर सकते हैं, तभी हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सो फाइनेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ की टू मेंटेन ऑल द फाइनेंसेस इन द बिजनेस। बेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमने डिसाइड किया है कि इस साल हम एक्सपेंडिचर करेंगे 10 लाख रुपीज़ के, बट एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं 12 लैक्स, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर विल मेक अ पॉलिसी और विल ट्राई टू रिड्यूस अवर एक्सपेंडिचर्स। तो कंट्रोलिंग हो सकती है अगर हमने प्लानिंग की है। ये आपने पार्ट ए में भी पढ़ा होगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग चैप्टर में। कंट्रोलिंग तभी हो पाती है जब प्लानिंग होगी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तभी आप उसको जाके उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाओगे इन फ्यूचर। दिस पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट दे आर समवट सिमिलर टू ईच अदर। क्या है, हम अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे इन फिक्स्ड एसेट्स और इन वर्किंग कैपिटल, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मशीनरीज खरीदने के लिए चाहिए या हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। हम इस तरीके से प्लानिंग करेंगे ताकि हमारे फंड्स जो कि हैं बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अवॉइड बिजनेस शॉक्स। जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर को फोरसी करते हैं, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और जो भी पॉसिबल लॉसेस होते हैं उनको हम पहले ही जज करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लानिंग की है, इन केस फ्यूचर में जाके लॉसेस भी होते हैं तो हमें इतना शॉक नहीं लगता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड रिजर्व्स और प्रोविजन फॉर पर्टिकुलर लॉस। अगर हमारे पास रिजर्व्स या प्रोविजन नहीं है देन वी कैन बी इन शॉक। सो अगर फ्यूचर लॉसेस को हमें प्रिवेंट करना है देन फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इम्पेरेटिव। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, दिस इज़ अगेन रिलेटिंग टू योर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा आएगा और उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजंस इज रिलेटिंग विद द सोर्सेज ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड इन लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट वेरी नाइसली। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड कोऑर्डिनेशन, दे आर सिमिलर। अगर हमारे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, हर एक चीज़ सिंक्रोनाइज्ड हो, एक सीक्वेंस में हो। अगर हमारे पास प्रॉपर पैसा है देन ओनली वी कैन मेक परचेजेस होगी, देन ओनली वी कैन मेक प्रोडक्शन के बाद थ्रू एडवर्टाइजिंग वी कैन सेल इट। सो जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हैं द होल प्रोसेस विल बी सिंक्रोनाइज्ड, द होल प्रोसेस विल बी इंटीग्रेटेड only if we have done financial planning in advance. That's all for financial planning. I hope you are clear with the concept now. If you find this video useful, kindly share it with your friends. Also subscribe my channel, press the bell icon so that you can get regular updates of my videos. Thank you for watching this video. मिलते हैं हम next video में. Till then, bye bye.